हम भारत के नागरिक भारतीय संविधान में बंधे हुए हैं। भारतीय संविधान हमें कुछ कर्तव्य देता है, हमारे कुछ अधिकार होते हैं और हम संविधान में इन दोनों चीज़ों से बंधे हुए एक मनुष्य होते हैं। दोस्तों, भारतीय कानून के अंतर्गत ही आरबीआई सारे बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है भारतीय संविधान को रखते हुए। तो दोस्तों, आरबीआई ने भारतीय संविधान को देखते हुए आप लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए भी कुछ कर्तव्य बनाए हैं, आपके लिए कुछ अधिकार हैं। तो आज इस वीडियो में आपको आपके अधिकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, आपके कर्तव्यों के बारे में जा रहा हूं क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपका कोरोना कॉल में कोई परेशानी की वजह से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देने में दिक्कत हुआ, पर्सनल लोन देने में दिक्कत हुआ, तो आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिकवरी वाला उस बीच में परेशान कर रहा है आपके अधिकारों में, आपके कर्तव्यों में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप उससे बात करने लायक हो जाए कि वो आपको अगर गाली गलौज करे, आपको परेशान करे, तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें। इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कोरोना काल में अच्छे लोगों की इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो गई। कोरोना काल से पहले एक सिंपल आदमी को भी बैंक ने अकाउंट के बिहाफ पर एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया और कार्ड टू कार्ड उसके बाद 2, 3, 4 यानी कि उनका सिविल अच्छा था तो कार्ड के बिहाफ पे कार्ड प्रोवाइड कर दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका अच्छा सिविल आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है, उस वीडियो को जाके देखिएगा। और ऐसा ही हुआ, कोरोना काल से पहले अच्छे सिविल वालों को बैंकों ने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड दे दिए। उन क्रेडिट कार्ड को जब दे दिया, जो कि उनको मालूम था कि जिसको हम कार्ड दे रहे हैं उनकी इनकम बहुत कम है, 12 से लेके 25,000 रुपये तक कमा रहे हैं, और उन लोगों को 20-20 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया, जो कि गलत था। बैंकों को सोचना चाहिए था कि इनकी इनकम इतनी कम है, ऑलरेडी इन्होंने इतने सारे क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, इन्हें नहीं देना चाहिए। आज वही लोग जिनकी इनकम 12 से लेके 25,000 रुपये तक की, उनकी जॉब जा चुकी है, वो क्रेडिट कार्ड के डेथ में इतने बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि इतने सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि उनको दिमाग में काम नहीं कर रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि रिकवरी वाले उनको कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। आपका कर्तव्य ये है कि आपने जो चीज़ लिया है आप उसका पेमेंट करिए। अगर आपने बैंकों से चीज़ ली है तो आप उसका पेमेंट करिए, ये आपका कर्तव्य है। अगर आपकी इनकम कम है और आप क्रेडिट कार्ड के डेट में बहुत बुरे फंस चुके हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 से लेकर 25,000 है और अगर आपके पास 20 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड का डेट हो गया है, तो आप पेमेंट मत करिए। क्यों करेंगे? अरे पहले जीवन को सरवाइव करिए। आरबीआई की गाइडलाइन में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में जो अनसिक्योर्ड लोन है, डिफ़ॉल्ट होने पर आप लोगों के लिए ये अधिकार है कि आप अगर अपने सिविल को ख़राब करने के लिए सक्षम है, भविष्य में आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका अधिकार है कि आप डिफ़ॉल्ट हो जाइए। बैंक आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट होने पर केवल आपका सिविल खराब होगा। सिविल आपकी ज़िंदगी से बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। सिविल खराब होगा तो केवल बैंक से आप लेन देन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ना कोई पुलिस केस होने वाला है, ना कोई आपके पास कोर्ट कचहरी का केस होने वाला है। कोर्ट कचहरी का केस आप पे तभी हो सकता है जब अगर आपने कोई फ्रॉड करके क्रेडिट कार्ड लिया हो या पर्सनल लोन लिया हो, तो 420 में आप फंस सकते हैं। पर्सनल लोन में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपने जो श्योरिटी चेक देते हैं बैंक को, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दे आपका क्रेडिट चेक डाल के, तो आपके पास चेक डिफ़ॉल्ट का केस लग सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हो गया है, आप काम करने लग गए हैं, तो बैंकों के पैसों को आप दे दीजिए। चाहे आप
कैसे भी करके सेल्फ ईएमआई करके या फिर खुद सेटलमेंट करके। सेटलमेंट कितने में होता है, सेटलमेंट कैसे किया जाता है, ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियोस बना रखा, आप देख सकते हैं। सेल्फ ईएमआई क्या होता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक्स है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप व्हाट्सअप में आइए, मैं और मेरी टीम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो रिकवरी वाले आपसे पुलिस और वकील बन करके आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हरेसमेंट कर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। आपको अगर वो जेल ले जाने की या आपको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, आपको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तो आप उल्टा उनको ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनको जेल में डलवा सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको कोई रिकवरी वाला फ़ोन करता है, देखिए ईमानदारी से तो आपको बैंकों के पैसों को दे देना चाहिए। पैसे देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 5-6 तरीके पे मैंने वीडियो बना रखा, आप उन वीडियो को देख के आप उनका पेमेंट कर दीजिए अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन अभी अगर इनकम कम है, इनकम है ही नहीं, तो अभी आप आराम से रहिए, आप अपना उतना इनकम जनरेट करिए जितना आप खा पी सकते हैं, भविष्य में पैसा जोड़ के उनको पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका 20 से 25 हज़ार रुपये तक का क्रेडिट कार्ड है, 50-60 हज़ार रुपये का अगर वो बिल बन चुका है, तो आप सेटलमेंट करके उसका पेमेंट कर दीजिए। लेकिन आपकी इनकम 12 से 25 हज़ार रुपये और आपका कार्ड 5 लाख 20 लाख का हो चुका है, तो भाई रहने दो, मत करो। क्या करोगे करके सिविल को कर दो खराब। भविष्य में जब आप अगर अच्छा इनकम जनरेट करो तो उसका पेमेंट कर देना। अगर आपको कोई रिकवरी वाला आपको बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर आपको धमका रहा है, आपको गालियां दे रहा है, तो आप उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करिए। उस रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसको बोलिए कि भाई आप कौन बोल रहे हो। आप बोलो कि पैसा मैंने बैंक से लिया है तो मुझे बैंक वाला ही कॉल करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन है क्रेडिट कार्ड में कि आपको केवल बैंक वाला ही कॉल कर सकता है अपने पैसों के लिए। आपके पास आएगा, कॉल करके, टाइम होगा सुबह 9 से लेके 5 बजे का टाइम, वो आपके फैमिली वाले को कॉल नहीं कर सकता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी को फ़ोन नहीं कर सकता है, आपके गांव के किसी मुखिया को, सरपंच को कॉल नहीं कर सकता, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बैंक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर कोई रिकवरी वाला ऐसा कर रहा है तो आप उनकी बातों को सुनिए, रिकॉर्ड करिए, आप उनको आराम से बुलाइए और उनको पुलिस में ले जाइए कि भाई ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। आरबीआई की गाइडलाइन अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है AHK टिप्स, आप उसमें आइए, आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा आरबीआई का, आप आराम से पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप में भी अगर आएंगे तो व्हाट्सएप में भी आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो अगर आपको कोई गाली गलौज करके पुलिस बन के या फिर वकील बन के परेशान कर रहा है, तो आपका अधिकार है, उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करिए, एविडेंस बनाइए और जाके आप पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए जो आपको माइंडली फिजिकली हरेसमेंट कर रहे हैं। फिर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपका अधिकार तो है लेकिन आपका कर्तव्य है कि बैंक से अगर आपने पैसे लिए तो आप उनको पेमेंट कर दीजिए। परेशानी है तो कुछ दिन बैठिए, आप जमा करके कुछ ना कुछ सेल्फ ईएमआई के थ्रू आप उनको पेमेंट करते रहिए। सेल्फ ईएमआई कैसे किया जाता है, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेल्फ ईएमआई करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनको हमें मिले। किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट्स में लिखिए, आप बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आपके लिए। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में लिखिए, मैं और मेरी टीम हेल्प करेंगे। दोस्तों क्या आपको पढ़ने का शौक़ है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए www.ahktips.com, जहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे पढ़ने के लिए ब्लॉग्स मिलेंगे, जहाँ पे आपके नॉलेज को 4 चांद लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब घबराने का नहीं, बात करने का तरीका चेंज करना है कि कैसे रिकवरी वालों से बात करना है, कैसे इनकम को जनरेट करना है, ताकि जल्द से जल्द बैंकों के कर्जों के जाल से अब बाहर निकलो और रिकवरी वालों को कहें चल हट पीछे हट। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।